बीच में पढ़ाई छूट जाए। कोशिश तो हर परिवार चाहेगा, हर माता पिता चाहेंगे वो अपने अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनके मजबूर हो जाए अपने बच्चों की पढ़ाई तक छूट जाए उनकी। ऐसे समय पे भी गया हूं मैं जब लोग मैंने खाना खाते मिले हैं, और आज के समय भी मतलब ये देख के मतलब आत्मा हमारी रो पड़े, दिल पसीज जाए कि आज के समय भी ऐसे हालात हैं कि पानी के साथ रोटी खाते देखे हैं लोग। आप उस हलके में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो हलका मशहूर है कि भाई इस हलके में तो एक मगरमच्छ बैठा है 30 साल से, वो किसी को नहीं आने देगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। आज मैं बेरी हलके के डीगल गांव में आया हूं। डीगल बेरी हलके का एक सबसे बड़ा गांव है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव आता है, जिसकी एक पंचायत है। यहाँ से कई सारी ऐसी हस्तियां रही हैं जिन्होंने अपना देश और विदेश के लेवल पर इस गांव का, इस हरियाणा का और हमारे देश का नाम किया है। तो राजनीति में बहुत गहरा संबंध रहा है इस गांव का। तो इस गांव से मेरे साथ अमित अहलावत भाई हैं, अमित डीगल के नाम से भी लोग जानते हैं। नए नए राजनीति में आए हैं, अब पीछे चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते भी थे, उसके बारे में बात करेंगे। आगे राजनीति की इनकी क्या क्या तमन्ना है, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, क्या विजन है। नमस्कार सर। जी भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हम कई देर से बैठे थे, बात कर रहे थे जी, तो मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा। आप पीछे चुनाव लड़ते हैं जी। कौन सा चुनाव लड़ा था आपने? जी मैंने झज्जर जिले से, झज्जर जिले के वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। आप पार्षद बने जी, पहला चुनाव था आपका ये? जी पहला चुनाव था। आप किस पार्टी से ज्यादा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ज्यादा नहीं, मैं पूरा ही भाजपा पार्टी से, बीजेपी पार्टी का जो है कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के। और अभी पार्षद है? जी बिल्कुल। और आने वाले ये 24 के चुनाव हैं, इनमें आप एमएलए की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, इसमें जो है विधानसभा के लिए मेरी पूरी तैयारी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है जी 32 साल, 32। 32 साल की उम्र में एक लड़का राजनीति में कूद जाता है, वो भी साधारण परिवार से आने वाला, जो एक हमारे सामान्य परिवार होता है गांव में, उनके घर वाले अपने नोटिस करिए आपने भी राजनीति में तो उन्होंने कहा कि बड़ी गंदी जगह है या फिर अच्छे लोग नहीं जाते, सुनेंगे आपने भी ये बचपन बात जी। तो कैसे मन में आ गई भाई कि तो मैंने खुद जाना पड़ेगा? देखिए कारण क्या है राजनीतिकरण का? देखिए राजनीति का तो जो है ना, एक अंदर से ही हो है भाई, जो जिस फील्ड में जो उतरना चाहो ना, जैसे कोई किसी गेम का खिलाड़ी हो है तो वो उस गेम की तरफ चलेगा, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में चलना चाहोगा तो वो वहीं चलेगा। तो अपने आप रुझान जहाँ हो है, अब राजनीति की तरफ रुझान हुआ तो अच्छे जो है साथियों ने साथ दिया, अच्छा परिवार वाले भी हर चीज में सहयोग कर रहे हैं। परिवार तो मेरे पिताजी ऐसे हैं जो काम करो, अच्छा काम कोई भी करो, सब चीजों में साथ है, कभी किसी चीज के लिए तो घर से कोई मनाही नहीं होती। अमित भाई थोड़े मशहूरी के बारे में बता देता हूँ, मेरा आने का कारण भी बता देता हूँ। 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को जी आप 2 प्रोग्राम करवाते हैं। आपके एक छारा गांव है बेरी हलके में, एक आपके गांव डीगल में जी। एक तो मातृशक्ति सम्मान दिवस था और एक किसान का मेरा सम्मान दिवस था जी, इन 2 के नाम से मातृशक्ति सम्मान मेला जी। तो कैसे मन में आया जिसमें आपने करीब 2016 1008 इनाम कूपन, जो लॉटरी सिस्टम होता है, 1008 इनाम निकले, जो किसान और कमेरा, जो पुरुष अगर मैं बात की जाए मेल कैटेगरी में 1008 इनाम दिया आपने। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी में होते हैं जो सिर्फ फीमेल्स आती हैं, औरतें आती हैं इस हल्के की, उनको 1008 इनाम दिए। ये कैसे मन में आया? देखिए ये जब हमने जिला परिषद का चुनाव जीता, यहाँ के वार्ड ने, मेरे गांव ने, गवांड ने आशीर्वाद दे करके जिला पार्षद बनाया, तो फिर हमने बेरी हलके के लिए जब हमने सोचा कि भाई अब हम अपने बेरी हलके के लिए जो है राजनीति करेंगे, जो पहले से ही जो हमारे मन में था कि बेरी हलके की अब हम राजनीति कराएंगे, तो सबसे पहले कुछ ऐसे काम, कुछ इस तरह से जनता के दिलों में बसा जाए, इसी योजना को लेकर हमने ये इस मातृशक्ति सम्मान मेले की और किसान का मेरा सम्मान मेले की योजना बनाई, ताकि अपने पूरे बेरी हलके के दिलों में अपनी जगह बनाई। 1 करोड़ रुपया लग गया? ठीक है, वो जो भी लगता है होता है, पैसा तो देखो थोड़ा बहुत खर्चना ही पड़ा है, बिना पैसे के तो भाई
हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब चुनाव की तैयारी भी कर रहे हो, आप डोर टू डोर करना शुरू कर रखे है अपने हल्के में, दिन बांट रखे हैं? ना कोई फिक्स दिन नहीं है, ऐसी प्लानिंग बना करके कि भाई आज उस गांव से बूथ वाइज जैसे ले लिए, 1 नंबर बूथ से शुरू कर दिया, फिर 1 2 3 4 बूथ सेवाना गांव में है, फिर इस तरीके से अलग अलग गांव में पूरा दिन डोर टू डोर। ये कैलेंडर आपने कैलेंडर दिखाया था, ये कैलेंडर हमने बनवा रखे हैं। ये कैलेंडर भी दिखा देता हूँ, अमित डीगल हल्का बेरी। हाँ, ये जो है ना अगले आने वाले बजरंग बली की फोटो है, और ये 24 का 2024 का है। अगले आने वाले 9 वर्ष के ये हमारे कैलेंडर हैं। इस कैलेंडर के बहाने से जो है हर घर में आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। आप उस हल्के में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो हल्का मशहूर है कि भाई इस हल्के में तो एक मगरमच्छ बैठा है 30 साल से, वो किसी को नहीं आने देगा। देखो, उनकी उम्र है तकरीबन 80 साल जी, आपकी उम्र है 32 साल जी, तो ऐसे कैसे हो रहा है कि भाई जिसे राजनीतिक सो कॉल्ड मगरमच्छ कहा जाता है, उसके खिलाफ एक 32 साल का लड़का जी मोर्चा उठा के छेड़ देता है? देखो, हमारे आदरणीय हैं यहाँ के विधायक हैं, कई बार विधायक बने हैं, लेकिन पिछले लगभग 10-15 साल से जो बेरी हल्का है ना, वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई विधायक ही ना हो यहाँ। बिल्कुल जैसे कोई बेरी का हमारे विधानसभा में कोई नुमाइंदा ही ना हो, ना कोई हमारे हल्के के विकास की बात उठाई जाती। कारण क्या है उनके बढ़ने का? इतनी बार 6-7 बार बने हैं वो, इतनी तो आपकी और मेरी उम्र भी नहीं है जितनी बार वो एमएलए रह चुके हैं। जी देखिए, हालांकि अच्छे बीच में 1-2 बार चुनाव भी उनके खिलाफ में लड़े गए हैं, वो किसी तरीके से लोगों को पता है कि वो किस तरीके से मतलब बनाए रखे गए हैं। तो आज तक मतलब कोई अच्छे से सामना ये हुआ ही नहीं आप मेरे ख्याल ये से। इस बात को मानते हो ना कि मजा हुआ राजनीतिक है भाई, वो पॉलिटिशियन तो मजा हुआ है भाई आपके डॉक्टर में जो। देखो क्या है कि इतनी लंबी राजनीति जो भी कर रहे हैं, या राजनीति में जो भी आवा है, वो हर तरीके से समझदार शाना तो तो हो। वो है, ये मानते हो आप सीनियर नेता है? देखो, सभी हो जाए हैं, वो किस कोई भी हो या सब हो जाए हैं, चाहे सब आप तो किसी भी नेता को जो उठा के आदमी देख लो। 30-35 साल तक रह रहा है वो तो फिर भी ज्यादा समझदार माना जाएगा कि वहां भी समझदार है, तभी तो 80 साल तक की उम्र तक वो आज के दिन एमएलए बने बैठे हैं। देखो, कभी किसी तरह की परिस्थिति हो जाए, कभी किसी तरह की परिस्थिति हो जाए, और है ठीक है, लगातार सद रही है, सद तैयारी है। आपने परिस्थिति आपके हल्के के हैं, बिल्कुल। आपने उनके चुनाव देखे हैं, वोट भी पड़ी होंगी, आपको ये भी पता है कि किस किस तरीके क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, किसी को जिताने या हराने के लिए। बिल्कुल, आपके पास उन बातों का तोड़ है, क्योंकि जो चीजें या जो हथकंडे या जो फॉर्मूले उन्होंने अपने अपोजिशन के खिलाफ अब तक यूज किए हैं, वो तो आपके खिलाफ भी तो आएंगे। जी। कोई तोड़ तो होना चाहिए ना उसका। देखो, हर चीज का तोड़ है, और सबसे अच्छा तो रास्ता यही है, ईमानदारी से मेहनत करो। अगर अच्छी मेहनत करो, अगर अच्छी मेहनत हम करेंगे, आप करोगे या कोई भी करेगा, तो किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर आप सच्चे मन से मेहनत करांगे तो जरूर मिलता है। अमित भाई, एक अटपटा सा सवाल मन में आया। 30 साल की उम्र में कोई भी लड़का, साधारण सामान्य तौर पर बात कर रहा हूँ, उसकी सोच में क्या होता है? भाई अच्छी गाड़ी ले ली, सुथरे कपड़े पहन लिए, दोस्ता के घूमने चले गए, अच्छा खाया पी कर ली, ये चीजें होती है 5-4। आप एकदम उल्टी चीज में आ रहे हो राजनीति में, जिनको हमारे यहाँ पे तो फेमस है कि भाई राजनेता तो वो बनते हैं जिनकी उम्र धोती कुर्ते वाले। बिल्कुल। तो एकदम से कूदने का कारण क्या है? आपके परिवार का इसके पीछे क्या है? वो क्या सोचते हैं कि भाई लड़का राजनीति में आ गया है, एक चुनाव हालांकि जीत लिया आपने, अपने आप को प्रूव किया है भाई राजनीति में आपके इस हल्के से, लेकिन जो एमएलए की यार आगे की सोच रहे हो वो थोड़ा एक काफी बड़ी रेस होगी आपके लिए। तो परिवार इसमें साथ देता है या ये नहीं बोलते भाई खामगा पंगा ले लिया? देखो, पूरा परिवार का साथ पहले भी मिला, अब भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और लड़ाई जो है बड़ी है, लेकिन मुझे बड़ी आसान लगती है। अभी मैंने भाई से पूछा, वहां सुबह निकलते हो रात को आगे बढ़ते हो करा तो थकान नहीं होती?
इनका सिर्फ नुकसान था जो भी है मतलब मजा आ रहा है। बिल्कुल। किस चीज का मजा? देखो क्या है वो मजा? देखो जब लोगों का आशीर्वाद मिलता है ना, और बड़े उत्साह के साथ लोगों से मिलना होता है, अच्छी टीम है साथ में, अच्छे हम चाहे थोड़े करे जा रहे हैं, अच्छे हम लोगों के काम कर रहे हैं, तो मैं थकान बिल्कुल नहीं होती। दिन पर दिन जो है उत्साह हमारा भी बढ़ रहा है, और लोगों से जो डेली का जुड़ाव है, जो लगातार हमारी जो है पूरा परिवार, एक मानो आप लगातार परिवार हमारा जो है बढ़ने लग रहा है, तो थकान नहीं होती, बल्कि और भी मेहनत करने की जो है ना इच्छा लगातार बढ़ती जा रही है। घर वाला नहीं बोला कि राजनीति रहने दे और कुछ? मैं बताओ, परिवार है, बालक भी छोटे होंगे। हाँ, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एक गुड़िया हैं। है, एक लड़का है। तो परिवार ने नहीं कहा यार यह चीज क्यों कर रहा है? अच्छा खासा बढ़िया सेटल है, दिल्ली में 17 रुपए कमाने लग रहा है, अच्छा परिवार है, क्यों इसमें पंगे में पा दे रहा है भाई? तू बोले नहीं घर वाले? ना, घर वाले हर चीज में साथ दे रहे हैं। घर वाले तो बोल रहे हैं भाई आप काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, कुछ भी करो। लड़ोगे चुनाव, ये पक्की होगी है? हाँ बिल्कुल, जो है चुनाव की, मतलब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की आपकी पूरी तैयारी है? बीजेपी को ये सीट देकर देने की जो है ना पूरी तैयारी कर रखी है, कि ये बेरी की सीट जीत करके पार्टी की जोड़ी में डालने की फुल तैयारी है। अंत में एक बात के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर बात भी कर रहे थे हम। आपका राजनीति में आके सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? यानी कि देखिए, जैसे बताऊं कि किस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे? जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी का मुद्दा आता है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। किस एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर ज्यादा काम करना चाहेंगे? देखिए, सरकारें जो है ना, कोई भी सरकार हुई चाहे, सब ने कुछ न कुछ अपने तरीके से अच्छा करने का प्रयास किया है। चाहे हम किसी भी सरकार की बात कर लें तो किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया है। हर सरकार नौकरी भी दे रही है। फर्क ये है, पिछली सरकार में नौकरियां जो थी वो पर्ची खर्ची वाली थी। सरकार चलाने का एक तरीका वो है, वरना तो जो पूरा तंत्र है वो भी वही है, वही ऑफिसर हैं, उन्हीं ने काम करना है। इस सरकार में एक ये है कि जो नौकरियां जो मिली हैं बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल जरूरतमंद और टैलेंट के हिसाब से, जो काबिल है, जो डिजर्व करता है, वही जो है इस सरकार में अपनी जॉब पा रहा है। तो ये सरकार का चलाने का एक अच्छा तरीका जो है मनोहर लाल जी के पास भी है। जिसने 10 साल की, लगभग 9 साल से ज्यादा की बहुत अच्छी सरकार चला के दिखाई है। सरकारी नौकरियां जो हैं बहुत सीमित हो हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, बस वो नौकरी देने का तरीका वही, कोई ये नहीं कि भाई पर्ची खर्ची के हिसाब से ना करके ईमानदारी के साथ जो लोगों को नौकरियां दी हैं। हम जो चाहेंगे, एक बेसिक सी समस्याएं गांव की भी होती हैं, जैसे हमारी गलियां नालियां हैं, पीने का पानी है, बरसात के पानी की निकासी है, खेतों के पानी की निकासी है, ताकि हमारे खेत खराब ना हो, फसलें खराब ना हो, उस पानी को भी निकालना है और ठीक जगह पे निकालना है। गांव में पीने का पानी की भी है, अच्छे से जो सारे के सारे काम हो, और सबसे जो बेसिक जो चीज है ना, जिसको लेकर के हम चलाएंगे, जिस चीज पर हम अब भी काम कर रहे हैं, आगे भी करांगे, वो शिक्षा है। शिक्षा के साथ साथ है रोजगार। अगर हमने अपने समाज की गरीबी मिटानी है ना, अपने समाज को खुशहाल देखना है। अब मैंने चुनाव लड़ा है तो मैं घर घर जब मैंने जाकर देखा, मैं ऐसे समय पे भी गया हूँ, शाम के समय पे, जैसे इस समय हम बैठे हैं, मतलब लोगों के खाने का समय, रात के डिनर का, या भाई दिन में भी, इस ऐसे समय पे भी गया हूँ मैं जब लोग मैंने खाना खाते मिले हैं। और आज के समय भी मतलब ये देख के मतलब आत्मा हमारी रो पड़े, दिल पसीज जाए कि आज के समय भी ऐसे हालात हैं कि पानी के साथ रोटी खाते देखे हैं लोग। अगर हमने अपने समाज की गरीबी मिटानी है ना, और घर में खुशहाली लेकर आनी है, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है।
अगर हमने बच्चे शिक्षित कर दिए तो अपने घर न वो संभाल पाओगे। अगर बच्चे अनपढ़ रह गए, एक क्या है हमारे समाज में, खासकर जो गरीब तबका है हमारा, SC BC समाज है या किसी भी समाज में जो गरीबी है, सबसे जो है ना सबसे घातक चीज है गरीबी। अगर बच्चे अनपढ़ रख दिए तो हमारे बच्चे कुछ नशे की तरफ चले जाएंगे, कुछ बच्चे और भी गलत कामों में, क्राइम की तरफ चले जाएंगे, या जो बच्चे 15 साल की एज में, 14 साल की में या 16 साल की तक की एज में मेहनत मजदूरी करनी पड़े उन बच्चा ने, और हमारे यहाँ 4-5 साल 6 साल या ज्यादा से ज्यादा 10 साल मेहनत करके आदमी थक जाए है, और जब परिवार को चलाने की उस पर जिम्मेवारी आवे है, जब अपने बच्चों का जो भविष्य बनाने का उसका टाइम आवे है, वो थक कर उस समय जरूर नशे की तरफ, शराब की तरफ चला जाए और फ्रस्ट्रेट हो जाए। उस समय वो अपने बच्चों के भविष्य पे, अपने बच्चों को भी फिर वो पूरा ना समय दे पाते, ना उनकी शिक्षा का खर्चा उठा पाते। बहुत महंगे महंगे जो है अनाप शनाप प्राइवेट स्कूलों की फीस हो रही है। गरीब आदमी जो है ना बिल्कुल जिसको सहन नहीं कर पा रहे, बीच में पढ़ाई छूट जाए, कोशिश तो हर परिवार चाहेगा, हर माता पिता चाहेंगे वो अपने अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनके मजबूर हो जाए अपने बच्चों की पढ़ाई तक छूट जाए उनकी। तो हम भी यही काम कर रहे हैं, यही काम कर भी रहे हैं, और आगे भविष्य में भी कम से कम ये तो जरूर तय करांगे कि अपने बेरी हल्के में कोई भी बच्चा पूरी 36 बिरादरी को लेकर, मैं तो खैर मानता ही नहीं ये बिरादरी सिस्टम ने, सब इंसानियत है, परिवार है, कोई भी बच्चा मतलब शिक्षा से वंचित ना हो, अच्छी शिक्षा पाए। अच्छी शिक्षा पा लेगा तो वो नशे से भी बचेगा, अच्छे पढ़ा लिखा बालक अच्छी संगत में भी रहेगा, अच्छे संस्कार पालेगा, स्कूल में जो जाएगा टीचरों से भी संस्कार मिलेंगे, घर का माहौल भी अच्छा होगा, अपना रोजगार भी करेगा, बल्कि औरों को भी रोजगार देगा, अच्छी सरकारी नौकरियां भी प्राप्त करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपका सही। तो शिक्षा जो है इससे जरूरी कोई चीज नहीं है। और रोजगार, जैसे अब हमारे समाज में कुछ ना मेहनत से लोग हटते जा रहे हैं, सब ने मेहनत करनी पड़ेगी, सब ने काम करना पड़ेगा, जब जाकर काम चलेगा। लगातार जो है चाहे प्राइवेट जॉब करनी पड़ो, चाहे अपना कारोबार करना पड़ो, या किसी को सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो अच्छा है। ये खेती बहुल एरिया है, बहुत सारे लोग खेती करते हैं। खेती में है बचत कुछ? देखो, खेती में जो लार्ज स्केल पर खेती करे है ना, जिसके पास अपनी भी कुछ जमीनें हैं, वो तो कुछ बचा सकता है। जो लार्ज स्केल पर काम करेगा और तरीके तक काम करेगा, एक तरीका अगर अपना लेगा तो है, वरना अगर हम पट्टे की जमीन लेके, बादे की जमीन लेके और हम खेती करना चाहो, अगर कोई भी फसल एक सीजन भी अगर बर्बाद हो गया ना, एक बार का जो कर्जा होगा वो जिंदगी में नहीं उतार सकता, वो उभर नहीं पाओगे एक बार भी। लगातार के है, जैसे जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है ना, 5-7 एकड़ जमीन वाले भी अगर एक बार कर्जे में हो जाए ना, तो वो भी नहीं उतार पाते। हर थोड़े थोड़े समय पर थोड़ी थोड़ी जमीनें बेचने में मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाए है बेचने। तो खेती के साथ साथ भी रोजगार के लिए, चाहे प्राइवेट किसी कंपनी में काम करो, वो काम भी करना चाहिए, और खेती के साथ साथ अपने जो है, अगर किसी घर में मानो सरकारी नौकरी है और बाकी परिवार खेती कर रहा है, तो वो परिवार खुशहाल रह सकता है। अकेली खेती पर कोई निर्भर होगा तो आज के दिन ये खेती भी फायदे का सौदा नहीं रही। एक बात और मैं आपको कहूं, बताइए। शिक्षा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, एक बात बीच में अभी मेरे ध्यान आ गई जो मैं बता नहीं पाया आपको, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि हम अपने बेरी हल्के में जिन गांव में 12वीं कक्षा तक के स्कूल नहीं है, 23 गांव या 24 गांव, शायद 23 या 24, वो एक्यूरेट डाटा नोट किया हुआ है, ऐसे हैं जहां पर 12वीं कक्षा तक के स्कूल नहीं है।
अच्छा। और गांव की जो है के बच्चे, हमारे गांव की हमारी छोटी बहनें बच्चियां पास वाले गांव में पढ़ने जा रही हैं। किसी का गांव स्कूल किसी गांव से 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चों का आना जाना, और सरकारी स्कूलों में बेहद गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। तो अपने गांव से बाहर जितनी भी बहनें पढ़ने जाती हैं, चाहे वो छठी कक्षा में भी जाती हो, क्योंकि 4 गांव ऐसे हैं जहाँ 5वीं तक के ही स्कूल हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ 8वीं कक्षा तक के स्कूल हैं, और ज्यादातर गांव 10वीं तक के हैं। मोस्टली 10वीं तक। मोस्टली जहाँ 10वीं, 11वीं और 12वीं का स्कूल नहीं है, पास वाले गांव में जा रही हैं। तो ऐसी हमने पूरे अपने बेरी हल्के में ऐसी सभी अपनी छोटी बहनों को साइकिलें देने का काम किया है। साइकिल दे दी हैं आपने? सबको साइकिलें दे चुके हैं। कितनी साइकिल बांटी हैं? 1000 से भी ज्यादा साइकिलें लगभग दे चुके हैं। 4 गांव बाकी हैं, आने वाले 2-4 दिन में। एक बेरी स्कूल में जो पढ़ने आती हैं, पलड़ा गांव की, बाकरा गांव की, बागपुर की, मांगावास की, और ये वजीरपुर दादा, इन गांव की लगभग 120 के करीब लड़कियां हैं, जिनको अगले 2-4 दिन में उन अपनी सारी बहनों को भी हम साइकिल देने वाले हैं। तो ये इसीलिए है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से हमने ये साइकिलें देने का काम शुरू किया है, तो जिन गांव में हम दे करके आ चुके थे, वहां से दोबारा हमारे पास ये फोन आए कि भाई और भी एडमिशन लड़कियों के नए आ गए। यानी कि जिन परिवारों ने ये सोच के कि भाई अब 10वीं होगी लड़की की, कि भाई अब दूसरे गांव में स्कूल है, दूर स्कूल गांव है, दूसरा गांव तो बाहर क्यों भेजनी, कौन छोड़गा होगा और कौन लेगा होगा, और लड़की की सेफ्टी का भी ध्यान में रखे हैं, तो ये करके पढ़ाई छुड़वा दी थी। अब साइकिलें देने के बाद उन सभी लड़कियों के दोबारा से एडमिशन हो गए। ऐसी 100 से ज्यादा लड़कियां जिनके दोबारा से एडमिशन हुए, और हमने दोबारा से उन गाँव में और भी साइकिलें भेजी। कहीं 4 साइकिल, कहीं 5, कहीं 6, कहीं ऐसे करके 100 से भी ज्यादा उन बहनों के दोबारा से एडमिशन हुए हैं। और पूरे बेरी हल्के के लिए हमने किसी भी सरकारी स्कूल में जाते हो बच्चे, अब सर्दियां हैं, जूते, स्वेटर, बुक्स, स्कूल के बैग, स्कूल की ड्रेस, जो भी जरूरतमंद परिवार है कभी भी किसी भी समय मुझे फोन कर सकता है। मेरे यहाँ कार्यालय में आ सकते हैं। हम यहाँ पे डीगल आपके कार्यालय में बैठे हाँ, हैं। गांव डीगल जो है पेट्रोल पंप के सामने ये अपना कार्यालय है। किसी भी हमारे छोटे भाई को, हमारी छोटी बहन को शिक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज की जरूरत हो, चाहे अब ड्रेस है, स्कूल के बैग हैं, बुक्स हैं, एक फोन बस घुमा दे, मैं बिल्कुल तैयार तत्पर अपने भाइयों के लिए खड़ा हूँ। अंत में हमारे दर्शकों से और आपके हल्के के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे बेरी हल्के के, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र के सबको मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के जो है भविष्य पर ध्यान दो। अगर आपने अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर लिया तो आप भी खुश होगे। नशे की गिरफ्त में जो है ना रहें, बच्चों को अच्छी संगत में रखें, खेलों में भी अच्छा बच्चों का भविष्य बनता है, खेलों की तरफ अपने जो है बच्चों को लेकर के जाएं। यही मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा। मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूँगा आप सब खुश रहें, आपके घर में खुशहाली हो। सबका धन्यवाद। राम राम। ये सुना आपने अमित अहलावत भाई को। इन टर्म्स युवा नेता, शिक्षा के ऊपर सही में काम करने की एक लगन दिखाई देती है। अब तक का चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक चुनाव लड़ा है वो जीते हैं, दूसरे की तैयारी चल रही है जी। और 24 में शायद आपको बेरी हल्के से ये चुनाव लड़ते दिखाई भी देंगे। इनसे जुड़ा, मुझसे जुड़ा, इस इंटरव्यू से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनकी कोई बात अच्छी लगी है, बुरी भी लगी है तो बताइएगा, अगली बार इनसे मिलना तो सवाल लिया जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। जी धन्यवाद। राम राम।